हेलो दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह झड़ते मुरझाए बालों की समस्या से जूझ रहे हैं और आपकी स्किन पे, चेहरे पे कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, डॉक्टरों के पास आप जा के थक चुके हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवा ली हैं, पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैसा हुआ है आपके साथ या हो रहा है आपके साथ? अगर हाँ, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाकई में आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगर आप किसी रातों रात चमत्कार की उम्मीद लगा के इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यार थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये थोड़ी मेहनत इतनी थोड़ी मेहनत है जितनी कि आपको सुबह चाय बनाने में लगती है, और हम सब खुशी खुशी सुबह चाय बनाते हैं बिना किसी शिकायत के। तो क्या उतनी सी मेहनत हम अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं यार। दोस्तों, मैं एक ऐसे मैजिकल वेजिटेबल जूस के बारे में बताने जा रही हूँ जो केवल थोड़े ही दिनों में आपके बालों की समस्या, आपकी स्किन से रिलेटेड सारी समस्याओं को जड़ से सही कर देगा। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो अब जानना चाहेंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? तो चलिए बता ही देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सफ़ेद पेठे की सब्जी के जूस के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में ऐशगार्ड भी कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि ये सफ़ेद पेठे का जूस किसी अमृत से कम नहीं है, तो शायद ये गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जूस इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये उस जगह जाकर काम करता है जहाँ से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, जहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है, और वो जगह है हमारी आंतें। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे इंटेस्टाइन। ये गहराई में जाके हमारे इंटेस्टाइन्स में जमी गंदगी को पूरी तरीके से साफ कर देता है। रोज़ाना नियमित रूप से सेवन करने से आपकी आंतें पूरी तरीके से साफ और स्वस्थ हो जाती हैं, और जब आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी तो आपके शरीर के सारे अंग ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और आप इस तरीके से बीमारियों से बचे रहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपका शरीर ना तो इंग्लिश में, ना तो हिंदी में, और ना ही किसी और भाषा में आपको ये बताएगा कि भैया संभल जाओ, बहुत गंदा कर रहे हो तुम मुझे, अब और गंदा मत करो। करेक्ट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो शरीर है वो हमें सिग्नल देता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, और इस सिग्नल की सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी स्किन और हमारे बालों से। सबसे पहले हमारा शरीर जो हमें सिग्नल देता है, यानी कि अगर आपके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बालों की समस्या है या सिर्फ स्किन की समस्या है। इसका ये मतलब है कि अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो चुकी है। अब ये होता कैसे है? जैसे ही हमारे इंटेस्टाइन में जो गंदगी है वो साफ़ होने की जगह पे जब बढ़ती जाती है, तो इंटेस्टाइन क्या करती है, उसी गंदगी को अंदर सोख लेती है, अंदर उसे खींच लेती है, और वो चीज़ हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस चलता रहता है, हम अपने शरीर में और गंदगी ठूसते रहते हैं। फिर क्या होता है, आगे चल के हमारा जो ब्लड है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो वो हमारे सर तक पहुंचने में उसे बहुत दिक्कत आती है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके सर के जो बाल हैं, जो फॉलिकल्स हैं, वहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, ब्लड अच्छे से पहुँचेगा ही नहीं, तो हमारे बालों की जड़ों को पोषण ही नहीं मिलेगा। और जब पोषण नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बेचारे मुरझा जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर से वापस ग्रो नहीं करेंगे, और ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे चल के एक विशियस सर्कल बन जाता है कि बस बाल तो गिर रहे हैं लेकिन नए बाल नहीं आ पा रहे हैं। और इससे शुरुआत होती है हमारे बालों की झड़ने की, हमारे हेयर लाइन के पतले होने की, यहाँ तक कि हम गंजेपन की ओर भी जाना शुरू कर देते हैं।
हमारा शरीर ये भी जानता है कि क्योंकि हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, यानी उसमें टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और स्किन एक बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे शरीर के लिए कि वो टॉक्सिन्स को वहाँ से बाहर निकाल सके। जैसे वो टॉक्सिन्स हमारे स्किन पे आते हैं, हमारे स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि चेहरे पे दाग धब्बे होना, स्किन के अलग अलग हिस्सों में इरिटेशन होना, इचिंग होना, या फिर और भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जन्म लेना। और ये प्रॉब्लम्स थमने का नाम इसलिए नहीं लेती है क्योंकि गंदगी तो साफ ही नहीं हो रही है, खून उसे कितना स्किन के जरिए बाहर निकालेगा, क्योंकि गंदगी अभी भी हमारे इंटेस्टाइन में जमा होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम इन सारी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम रोजाना सफेद पेठे के जूस का सेवन करें तो हम इन सारी प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं। न केवल हम अपने बालों को बचा सकते हैं, अपनी स्किन को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आई एम श्योर हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े, लेकिन हम खुद अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते। सफेद पेठे का जूस इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो सीधा हमारी आंतों पे जाके काम करता है और हमारे आंतों को क्लीन करता है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। हमारे पुराने वैद्य ऋषियों को ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर आंतें स्वस्थ रहेंगी तो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा। पर मेरा एक बहुत सिंपल सा एलोपैथिक डॉक्टरों से ये सवाल है कि एलोपैथी में ऐसे कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्यों हम अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करने के बारे में सोचते ही नहीं है? क्यों मेडिकल साइंस में ऐसी कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं? हम में से किसी को भी नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने काफी रिसर्च करने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डॉक्टरों के पास समय समय पे जाके अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करवा सकें, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो प्लीज, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें खुद अपने बारे में सोचना होगा, और वो भी इस समय तो हमें जरूर सोचना होगा जब हमने कोविड जैसी भयानक बीमारी को देखा है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मेरे ख्याल से शायद ये तो शुरुआत है, क्या पता आगे चल के ऐसी जहरीली बीमारियां जो कि मैन मेड भी हो सकती हैं। आपने बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्या पता आगे चल के हम उनको एक्सपीरियंस भी करें, तो शायद आगे चल के वही लोग इस दुनिया में सस्टेन कर पाएंगे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और इम्यूनिटी उन्हीं की स्ट्रांग होगी जिनका गट स्ट्रांग होगा, यानी कि जिनकी इंटेस्टाइन क्लीन और स्ट्रांग होगी। तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। अब इसे करना कैसे है? आप सफ़ेद पेठे का जूस बनाइए। जूस कैसे बनाना है? आपको सफ़ेद पेठे को अच्छे से काट के उसे टुकड़ों में काट लीजिए और उसे मिक्सी में डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसे अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद किसी भी मोटी छलनी से उसको अच्छे से छान लीजिए। ऐसा करने से हमें सफ़ेद पेठे के जूस के साथ साथ उसका पल्प भी मिलेगा, क्योंकि दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद पेठे में बहुत सारा फाइबर होता है, तो जब उसका पल्प भी आएगा साथ में तो उसका जो काम है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ सबको ये राय ज़रूर देना चाहूँगी कि आप जूसर का हेल्प ना लीजिए, क्योंकि जूसर की वजह से क्या होता है, पल्प पूरा बाहर निकल जाता है और हमें सिर्फ जूस मिलता है। हालांकि जूस भी अपने आप में बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर हम दोनों का ही फ़ायदा ले सकें तो क्यों ना लें। अगर आप डेली सफ़ेद पेठे का 1 गिलास जूस सुबह खाली पेट पिएंगे तो यकीन मानिए 21 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। पर इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सुबह नहीं पी सकते तो आप उसको पिए ही ना, आप ट्राई ना करें, बिल्कुल नहीं। आपको जब समय मिलता है तब इसको ट्राई करिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आप इसको पीजिए, और जब आप इसको पीते हैं तो उस समय भी आपको 45 मिनट से 1 घंटे का गैप देना है कुछ और खाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम इस जूस को चाहिए हमारे इंटेस्टाइन पे काम करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। इस जूस को आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि पहले शुरुआत करिए, 1 ही गिलास से शुरुआत करिए। जब आपको फ़र्क दिखने लगेगा तो आप खुद उसको दिन में 2 बार पीना शुरू कर देंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी कड़वा या मीठा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी की तरह है। तो आपको इसे पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे आसानी से पानी की तरह पी सकते हैं।
बस इसे घूट घूट करके पीजिएगा, पूरा एक साथ गटक मत लीजिएगा। दोस्तों, इसके नियमित इस्तेमाल से आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर अंदर से साफ हो रहा है। धीरे धीरे आपके बाल झड़ना कम होने लगेंगे और जब ये प्रोसेस आप कंटिन्यू रखेंगे तो बालों का झड़ना बंद होगा, नए बालों की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। स्किन पे जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होंगी। जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो स्किन पे ग्लो आना शुरू होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जहाँ डॉक्टरों के पास इतना पैसा फूंका, इतनी ट्रीटमेंट कराई, क्यों ना इसे भी एक बार ट्राई करके देख लिया जाए। इससे कोई नुकसान तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हाँ, फायदों की भरमार हो जाएगी। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कम से कम इसे 21 दिन ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। आज के लिए बस यही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।